हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांक ज्ञानचंदानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझा था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और उसके बेसिस पर मैंने आपको दो क्वेश्चन भी करके दिखाए थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम आगे बढ़ते हैं। इस वाली वीडियो में मुझे क्या करना है दोस्तों, इस वाली वीडियो में मेरे को क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस करने थे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था एलिमिनेशन मेथड का, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डील कर चुका हूँ ऑलरेडी इससे पीछे वाली वीडियो में। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है जी। तो आ जाओ फटाफट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मेरे को आपके साथ क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करना है। तो मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20 एंड आप भी प्लीज़ अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 20 निकाल कर रख लीजिए। ठीक है जी। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7। ठीक है जी। एक रामू है, एक शामू है, दो बंदे हैं। रामू कहता है अगर भाई हम दोनों अपनी इनकम का रेशो निकालें ना तो रेशो आता है 9:7। अब ये रेशो कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। 9:7 है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इनकम 9 है इसकी इनकम 7 है। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी इनकम 90,000 हो, इसकी इनकम 70,000 हो, तो जीरो से जीरो ये कट गए और रेशियो आ गया 9:7। कुछ भी हो सकता है। तो रामू शामू की इनकम है 9:7 का रेशियो। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। और इनके एक्सपेंडिचर का मतलब इनका जो खर्चा आता है, ठीक है, मतलब अगर आपको आसान भाषा में बोल सकूँ तो इनकी जो वाइफ है जो इनसे खर्चा करवाती है वो कहती है कि इनके जो खर्चे का रेशियो है वो 4:3 है। सीधी बात है, अगर इसकी इनकम ज़्यादा तो इसका खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा, इसकी इनकम थोड़ी कम तो इसका खर्चा भी थोड़ा सा कम। ठीक है जी। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹20,000 पर मंथ, अगर वो मतलब ये हर दोनों, अगर मैं दोनों की बात करूँ, रामू भी 20,000 रुपये महीना बचा पाता है और शामू भी 20,000 रुपये महीना बचा पाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ इनकी इनकम कितनी होगी। जैसे मैंने आपको बोला था लेट कर लो 90 और 70, वो कह रहा है असल में बताओ, रियलिटी में बताओ इनकी इनकम कितनी है। तो बेटा मेरे को खाली एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख लिया है, मुझे एक बात बताओ, आपने महीने में जितना कमाया उसमें से जो आपने गवाया, गवाया का मतलब जो आपने खर्चा करा, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या मेरी सेविंग निकल कर आएगी, है ना। अगर मैं इसी चीज़ को हिंदी में लिखूं तो जो मैंने कमाया, कमाने के बाद जो मैंने खर्चा करा, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूँ तो यहाँ आ जाएगा मैंने सेव कितना करा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब क्योंकि इनकम 9 और 7 दे रखी है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रामू की इनकम हो गई 9x, क्योंकि रेशो है ना, और रेशो में आपको पता है साथ में x या y लगाना ज़रूरी होता है। तो रामू की इनकम हो गई 9x और शामू की इनकम हो गई मेरी 7y। ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो रामू शामू नहीं दे रखा है ना। मैं कह रहा हूँ आप ऐसे मान लो, यहाँ रामू का वर्ड हटा दो, रामू तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। मैंने बोला वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की इनकम हो गई आपकी 9x और अदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की इनकम हो गई आपकी 7y। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 7x, सॉरी 7y नहीं ले सकता क्योंकि 9x और 7x मेरे को दोनों को सेम लेना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जो पहले वाला फ्रेंड था, वन फ्रेंड का एक्सपेंस कितना होगा, मतलब अगर आपकी भाषा में बोलूँ तो रामू का एक्सपेंस कितना होगा। रामू का एक्सपेंस 4y, क्योंकि इसको अगर ये मैंने x में लिया है तो ये मेरे को y में लेना पड़ेगा, ये हो गया 4y। ठीक है। और अदर फ्रेंड का क्या होगा, अदर फ्रेंड का होगा 3y। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर रामू की बात करूँ, रामू ने कमाया 9x, उसमें से 4y का एक्सपेंस करा और उसको 20,000 की सेविंग हुई। ठीक है, यही वाला मैंने उठाया, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। 9x उसने कमाया, 4y उसने माइनस करा, इक्वल टू 20,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही शामू की बात करूं तो 7x उसने कमाया, 3y उसने गवाया और 20,000 की उसे सेविंग हुई। क्या अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, x के या y के कोफिशिएंट को। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो कैसे बनेगा, नीचे वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली को 7 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर वाली को 7 से करोगे तो 7 9 जा 63 हो जाएगा, नीचे वाली को 9 से करोगे तो वो भी 63 हो जाएगा। ठीक है। जैसे
जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट में समझा था, हमने एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा था। बेटा ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, हो सकता है आपको दोनों इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे इस क्वेश्चन में इसको 9 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, अब जाकर दोनों का एक्स कोफिशिएंट सेम होगा। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि एक्स या वाई में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना है। तो मैंने सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तीनों को करूँगा, नीचे 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तीनों को करूँगा। ठीक है, फिर आप एलिमिनेशन मेथड आराम से निकाल सकते हो। एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद लेट वो आपको खुद लगाना है, क्योंकि मैं आपको मैथ्स में इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ और सोल्यूशन दे भी रखा है। तो x की वैल्यू मान लो 10,000 आ गई। ठीक है, आप अपने हिसाब से निकालना जो भी आई है, या मैं सीधा क्वेश्चन देखकर ही बता देता हूँ। x की वैल्यू आ रही है 2,000। ठीक है, और x के बाद y की वैल्यू आ रही है मेरी 4,000। तो मैंने यहाँ पर लिख ली कि x की वैल्यू है 2,000 और y है मेरा 4,000। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। उसने बोला था मंथली इनकम निकालो, यहाँ आपने एलिमिनेशन मेथड लगा के ये बता दिया। ठीक है, अब मंथली इनकम एक फ्रेंड की थी 9x, एक की थी 7x, है ना, यही थी ना 9x और 7x। तो इसकी इनकम हो जाएगी 9 इंटू में 2,000। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू डालनी है, और इसकी हो जाएगी 7 इंटू में 2,000। मतलब ये कमाता है, रामू कमाता है 18,000 रुपये महीना और ये कमाता है 14,000 रुपये महीना। तो ऐसे आपको पूरा आंसर निकाल कर दिखाना है, जैसा कि इसमें कर भी रखा होगा, इन्होंने करके भी दिखा रखा होगा कि इनका जो इनकम आ रहा है 18,000 और 14,000 आ रही है। इन्होंने फिर उसके बाद एक्सपेंस भी निकाल के दिखा रखा है। एक्सपेंस आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इनकम बोली थी 18,000 14,000। ठीक है जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अगर अब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों जरा ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को पढ़ो। 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। क्या जाना पहचाना लग रहा है? क्या ये क्वेश्चन अभी आपने पिछली वाली वीडियो में करा है, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था? मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब मैंने आपको अभी इससे पिछले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया था, तो क्या ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था? चाहे तो चेक कर लो। 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताया था, और ये एग्जाम्पल और कुछ नहीं, ये आपका अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ऑलरेडी पूरा हो चुका है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब 21 क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं समझा रहा, ये पिछली वाली वीडियो में हो रखा है, आपको वहाँ पे समझ आ गया होगा। मैं बढ़ रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। इस वाली वीडियो में मेरा प्रॉमिस था आपसे कि मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, 20, 21, 22, और इसके बाद हम अगली वीडियो में बढ़ेंगे, जिसमें हम 23 और 24 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 22 क्वेश्चन, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज़ 66। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही मिसिंग है। इस क्वेश्चन को पहले मेरे हिसाब से ठीक करना ज़रूरी है। क्या बोला है क्वेश्चन ने, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज़ 66। ठीक है, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। नहीं बच्चों, पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का भी था, इसलिए मुझे ऐसा लगा, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, पूरा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है जी, 2 डिजिट नंबर का सम। ठीक है, तो एक बात बताओ, 2 डिजिट नंबर अगर मैं 26 लिख रहा हूँ, तो इसके 1 प्लेस पर क्या है, यूनिट प्लेस पर क्या है, 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके यूनिट प्लेस पर 6 है और इसके टेंस प्लेस पर 2 है। तो खाली मेरे को एक बात बताओ, अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, बस आपके सामने एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ। इसका यूनिट प्लेस 6 है, इसका ये टेंस प्लेस 2 है। तो आपने ऐसा बचपन में पढ़ा होगा, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी 26 की, तो 26 की एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगी, जो टेंस प्लेस पर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो आपका यूनिट प्लेस पर होता है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से 26 आता था। एक्सपेंडेड फॉर्म यही होती थी ना, जो 100 प्लेस पे होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक तो आपको पता है। अब एक बात बताओ, मुझे नहीं पता अपने क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर क्या है, तो मैं यूनिट प्लेस पर जो है, यूनिट प्लेस पर जो भी है उसको x मान रहा हूँ, और जो मेरा टेंस प्लेस पर है मैं उसको y मान रहा हूँ। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यूनिट प्लेस वाले को x और टेंस प्लेस वाले को y। ठीक है, तो बताओ नंबर क्या बनेगा। नंबर बनेगा जो टेंस प्लेस पर है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो आपका यूनिट प्लेस पर है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा नंबर क्या बनकर आया, मेरा नंबर आया, ओरिजिनल नंबर आया 10y + x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मेरा ओरिजिनल नंबर आ गया। मैं लिख देता हूँ आगे कि मेरा ओरिजिनल नंबर ये है। अब उसने इसके बाद बोला था इसका सम और द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ठीक है, अब अगर मैं रिवर्स कर दूँ डिजिट को, फॉर एग्जांपल अगर मैं 26 का एग्जांपल लूँ तो इसका रिवर्स होगा 62, है ना। मतलब 1 प्लेस पे जो थी अब वो 10 प्लेस पे आ गई, जो 10 प्लेस पे थी वो 1 प्लेस पर आ गई। तो आप भी ऐसा करो, जो आपने अपने क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर माना है, यूनिट प्लेस पर आपने x को माना था, तो रिवर्स कर दो। अब 10 प्लेस वाला जो y है वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, और 10 प्लेस
पर आ जाएगा आपका जो यूनिट प्लेस पर था x, रिवर्स कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, एक्स वाई की जगह वाई एक्स ले लिया। अब मुझे बताओ रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा। रिवर्सिंग नंबर का मतलब है अगर मैं उनकी डिजिट उल्टी कर दूंगा अब क्या बनेगा, तो जो टेंस प्लेस पर होता है वो तो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, जो मेरा 1 प्लेस पर है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 10x प्लस वाई। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है जब आप ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स कर कर नंबर आया है इनको जोड़ोगे ना, तो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है सम 66। ठीक है, इनको जोड़ने पर सम है 66। अब एक बात बताओ, 10y और y कितने होगा 11y, 10x और x कितने होगा 11x इक्वल टू 66। मेरी एक इक्वेशन तो बनकर आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगली इक्वेशन देखते हैं। अगली इक्वेशन क्या है, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब जो आपकी डिजिट थी ना, ये जो डिजिट्स हैं जो मैंने मानी है यूनिट प्लेस पर और टेंस प्लेस पर, अगर इनका डिफरेंस 2 है, फाइंड द नंबर, पहले नंबर निकालो और हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, और ऐसे कितने नंबर होंगे ये भी बताओ। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी। अब यहाँ बच्चा मेरे से एक सवाल पूछेगा, देखो हमने ओरिजिनल में जो डिजिट मानी है वो x और y मानी है, तो इनका डिफरेंस 2 ना ऐसे हो सकता है x माइनस वाई करने पर 2 आ रहा हो, और ये भी हो सकता है y माइनस एक्स करने पर 2 आ रहा हो, क्योंकि मेरे को थोड़ी पता है x बड़ा है या y बड़ा है। मैंने अपने क्वेश्चन में x और y माना है, मुझे थोड़ी पता है बच्चों कि x बड़ा है या y बड़ा है। हो सकता है x 3 हो y 7 हो, या हो सकता है x 7 हो y 3 हो, या कोई भी और नंबर हो, है ना। तो इसलिए जब मैं डिफरेंस 2 लूँगा तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी लूँगा। मैं मान के चलूँगा यहाँ पर कि x बड़ा है, और एक बार मान के चलूँगा कि y बड़ा है। तो आपको क्या करना है, देखो ये भी सेकेंड इक्वेशन है, ये भी सेकेंड इक्वेशन है, तो पहले आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है जी, पहले आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और एक बार आप ये वाली फर्स्ट और एक इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, इसीलिए उसने क्वेश्चन में आगे बोला हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, क्योंकि हो सकता है ऐसे और भी नंबर निकल कर आए। तो आपको एक बार इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको एक बार इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हो सकता है एक से ज़्यादा नंबर आ जाए। तो अब अगर मैं अपने क्वेश्चन पर चलूँ, देखो मैंने दो इक्वेशन दो लिए है ना, दो इक्वेशन में दो बार लूँगा, तो एक बार मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को करूँगा सॉल्व, इसको बस मैंने छोटा करा और कुछ नहीं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था कि मैं सबको 11 से डिवाइड कर दूं, एक को नहीं कर सकता ना, सबको तो कर सकता हूं। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये बस मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को छोटा करा है। ठीक है जी, अब एक बार मैं इसको और इस वाली इक्वेशन को, जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इनको सॉल्व करूंगा, और एक बार मैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2 इनको सॉल्व करूंगा। ठीक है, बस जब इसको सॉल्व करो तो इसको सही से लिख लेना। इसको सही से कैसे लिखोगे, माइनस एक्स को पहले लिख लो और प्लस वाई को बाद में लिख लो। बस मैंने आगे पीछे करके लिखा है, तो आपको ऐसे लिख करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा तो आंसर निकल कर आया 42। तो नंबर 42 और 24 कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखूंगा, तो देख लो मेरे दो नंबर आ रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन में बोला था ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, तो ऐसे मेरे दो नंबर आ रहे हैं। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन का हमने ये वाला वर्किंग पार्ट पूरा करा है। ठीक है, मैंने आराम से और बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया है। बाकी इक्वेशन को सॉल्व करना आपके जिम्मे है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपना आंसर टैली करना है। ठीक है, इक्वेशन बनाने तक का काम मैं बस अपने पास रखूँगा। मैं चाह रहा हूँ सॉल्व आप खुद से करो, क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है। इक्वेशन एक बार बन गई ना, तो सॉल्व तो बेटा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, या आगे जाके हम समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप किसी भी मेथड से करो, आंसर तो सेम ही आएगा ना। ठीक है जी, तो आज का मेरा प्रॉमिस पूरा हुआ। मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन का प्रॉमिस करा था, 20, 21, 22। अब हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे 23 और 24 क्वेश्चन, और फिर हमारा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं और जो इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ ऐसी लगी जो आपको नहीं समझ आई हो, तो मैं उस चीज़ के ऊपर दोबारा से वीडियो बना करके डाल सकूं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।